हर ख़ानदान में हमेशा एक शख्स ऐसा ज़रूर होता है जो सारी लड़ाइयाँ करवा के कहता है कि मेरा दिल की ख्वाहिश है कि सब मिलजुल कर रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्यारी प्यारी बहनों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले तो आज कौसर के बारे में ही बात करेंगे। आजकल तो कौसर कौसर हर तरफ कौसर कौसर ही हो रहा है। सपोर्टर्स हो, हेटर्स हो, सब कौसर के बारे में लगे हुए हैं। तो कौसर का वीडियो हाइड हो चुका है। जो वीडियो में कौसर का असली रूप दिखाया था कौसर के मुंह बोले शौहर ने, तो अब वो वीडियो हाइड हो चुका है जिसमें कौसर अपने इज्जतदार, बहुत ज़्यादा इज्जतदार, रेस्पेक्टेड शौहर के साथ बदतमीज़ी कर रही थी। तारा के ज़बरदस्ती के सपोर्टर्स का कहना था कि कौसर से साजिद बहुत ज़्यादा डरते हैं। हंसी आती है इनकी बातें सुनकर। लगता है वही डर की वजह से आप वीडियो हाइड कर दिया है साजिद ने। वीडियो अपलोड होने के बाद जब कौसर ने देखा होगा कि इस तरह की चीज़ें भी उन्होंने अपलोड कर दिया, फिर कौसर ने मेरे ख्याल में कमरे में ले जाकर खूब मारा पीटा होगा, खूब धुलाई दी होगी, हंटर मारा होगा। इस वजह से वो वीडियो उन्होंने हाइड या डिलीट वटेवर जो भी किया, लेकिन वो वीडियो अब चैनल में नहीं है। तारा के ज़बरदस्ती के सपोर्टर्स कहते हैं कि जो साजिद है वो बहुत ज़्यादा कौसर से डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, इस वजह से उसके सामने बात तक नहीं कर सकते। तो मेरे ख़्याल में वीडियो अपलोड होने के बाद जब कौसर ने देखा कि इस तरह की मैं बातें कर रही थी और इसने वीडियो अपलोड कर दिया, तो कमरे में ले जाकर खूब मार कुटाई की होगी साजिद की। पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा। अब शायद तौबा कर रहा है कि मुझे ऐसा गलती करना नहीं चाहिए था, इस तरह का वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए थी और ना ही अपलोड करना चाहिए था। कौसर को आज 3 साल से हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल खामोश। जो ये लोग कहते हैं उठ जा, बैठ जा, लेट जा, सो जा, जो चीज़ ये लोग ऑर्डर करते हैं वही चीज़ वो करती है। बाकी उसका अपना कोई पसंद नापसंद कुछ भी नहीं है। और एक बात, जिसके पास दिमाग हुआ ना वो ज़रूर सोचेगा, जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, जब ये सब रिकॉर्डिंग हो रही थी और कौसर बातें कर रही थी उल्टी सीधी जो भी इन्होंने सुनाया, इस तरह की बातें कर रही थी, क्या कौसर को नहीं पता चला कि उसका जो मुंह बोला शौहर है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा है कि दुनिया को वो दिखा सके ये सब चीज़ें। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कौसर इंसान कम साजिद और तारा की ज़िंदगी में एक रोबोट है, जिस रोबोट को वो लोग जो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसे तुमने करना है, ऐसे तुमने करना है, वो वैसा ही करती है। जब कौसर को तारा ने, साजिद ने मिलकर ये चीज़ बताई कि तुमने इस तरह बातें करना है, उसने वही चीज़ किया। उसने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, जो उसको कहा गया था वही उसने यहाँ बात किया है। ये जो सारा खेल रचाया गया है ना, वो इसलिए कि कौसर को विलेज भेजना है। जब कौसर का बच्चा हुआ था, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने कहा था कि चलो बच्चा हो गया, जो भी हो गया, लेकिन अब मुझे ये देखना है कौसर कब तक इस्लामाबाद में रुकी रहती है। तो एक प्यारी सिस्टर है मेरी, वो कह रही थी कौसर जब बात कर रही थी उसकी आंखों में आंसू थे, मतलब वो उदास थी बहुत ज़्यादा। तो सिस्टर मुझे नहीं पता, मैंने इतना नोटिस नहीं किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम कौसर ऐसे ही खामोश रहती है, साइलेंट रहती है। जब ये लोग उसको कहते हैं हंसो तब वो हंसती है, वरना ज़्यादातर टाइम वो ऐसे ही रहती है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कौसर ने खुद से कुछ भी नहीं कहा है, सब स्क्रिप्टेड था। प्लान के मुताबिक जो कौसर से कहा गया कि इस तरह की तुम बातें करो, इस तरह की शक्लें बनाओ, उसने वही चीज़ किया। और ये सारे स्क्रिप्ट के पीछे, प्लानिंग के पीछे कौन है, आई एम श्योर मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता होगा। हमारी प्यारी भोली सबर वाली तारा जी है। खुद आप लोग सोचिए, अगर ये स्क्रिप्टेड ना होता, प्लान ना होता, तो कौन सा ऐसा शौहर है जो अपनी बीवी की इस तरह की बातों को अपलोड करता, जबकि उसको पता है कि कौसर को
इतने गालियाँ मिलता है, इतना गालियाँ मिलता है, मतलब तारा के सपोर्टर्स, व्यूअर्स, ऑडियंस जो भी तारा से प्यार करते हैं कौसर को हमेशा सिर्फ और सिर्फ गालियाँ देते हैं। और ये वीडियो हाइड करने के पीछे भी इनका कोई मकसद है और अच्छा खासा मकसद है। मकसद ये है कि कल को ये बता देंगे कि कौसर की वजह से कौसर ने घर में लड़ाई झगड़ा रोना धोना तोड़ फोड़ शुरू कर दिया होगा कि किस तरह की चीज़ें तुमने क्यों अपलोड किया। इसमें भी कौसर को ही इन्होंने बुरा दिखाना है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी थी, दुनिया भर ने देख लिया, दुनिया भर ने डाउनलोड कर लिया। खुद आप लोग बताएं कि अभी हाइड करने की क्या ज़रूरत है। हाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी जितना जिन्होंने देखना था देख चुके थे। कौसर के बारे में गंदी गंदी बातें की जा रही है, ये गंदी बातें किया जा रहा है, मैं वो सब बातें कर नहीं सकती हूँ। आप लोग को पता है मैं कभी भी अपने चैनल के थ्रू कोई ऐसे डर्टी बात, किसी के करेक्टर ऐसा सीन या कोई गंदा बिस्तर की बातें, रातों की बातें, ये सब मैं नहीं करती हूँ। लेकिन कौसर के बारे में ये कहा जा रहा है कि कौसर को डेली रात को साजिद अपने पास चाहिए। वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि साजिद तारा के पास भी जाए। तारा ने एक दिन का ब्रेक क्या लिया, सबके दिलों पे आरी चल गई, तीर चल गए, तारा किधर है, तारा किधर है, तारा वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही है। तो एक दिन के ब्रेक के बाद तारा आ गई और वीडियो क्यों डाल नहीं पाई, उसका रीज़न ये बताया कि सर में दर्द की वजह से वीडियो शूट नहीं कर सकी। जो लोग एक दिन वीडियो ना डालने की वजह से परेशान हो रहे थे उनके दिलों को सुकून पहुंच गया होगा, मुझे यकीन है। अच्छा, इससे पहले सलमा ने भी 2-3 दिन का ब्रेक लिया था, उस टाइम पर भी ऐसे ही तमाशा, क्यों सलमा वीडियो नहीं डाल रही है, क्या हो गया सलमा को, आखिर क्या हो गया। उस टाइम पे सल्लू की शादी का कोई तमाशा वगैरह चल रहा था, जो शादी कर लिया बात चल रही थी, हमने भी वीडियो बनाई थी। लेकिन सलमा मुसलसल अपनी बेटी का रील्स डाल रही थी, मतलब मलक का शॉर्ट वीडियो डाल रही थी रेगुलरली, मतलब पता चल रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। लेकिन लोगों का इतना प्यार कहाँ से आता है मुझे समझ नहीं आता है कि मतलब इस फैमिली की एक औरत अगर एक दिन वीडियो नहीं डाले तो लोग परेशान क्यों हो जाते हैं। तारा के जब इंटरनेशनल ट्रिप में जाने के बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी, कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था इंडिया जा रही, कोई कह रहा था टर्की जा रही, कोई कहाँ, कोई थाईलैंड, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। अच्छा, मेरे दिल में कहीं ना कहीं था, मैंने कहा शायद हज के लिए जा रही है, क्योंकि हज आने वाला है, ईद आने वाली है, तो मैंने सोचा शायद हज के लिए जा रही है। फिर जब मैंने इनकी शॉपिंग देखी, जीन्स टॉप स्कर्ट, तब मुझे पता चला कि नहीं, ये औरत हज के लिए नहीं जा रही है। दीन के रास्ते में ये लोग खर्च कहाँ करते हैं, दीन के रास्ते में ये खर्च नहीं करते। पिछले साल जो 2 साल पहले ये गई थी उम्रा के लिए, उस वक्त भी कुछ प्लान था, प्लान करके ये लोग गए थे। वहाँ जाकर भी बस शूटिंग, कभी मॉडलिंग, रमज़ान के महीने में भी इन लोगों ने मॉडलिंग किया और सलमा लेकर गई थी इनको मॉडलिंग करवाने के लिए। उस टाइम पर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि सलमा आप गलत कर रही हो, इस तरह की वीडियो आपको नहीं बनाना चाहिए था, कम से कम रमज़ान के महीने में सब्र कर लेनी चाहिए थी। दोनों बहनें जब उम्रा गई, उम्रा जाने से एक दिन पहले बाज़ार गए, मॉल्स के अंदर, वहाँ जाकर अनारकली के कपड़े ढूंढ रहे थे, ज्वेलरी ढूंढ रहे थे कि उम्रा करके आने के बाद फ़ौरन अनारकली के ड्रेसअप में, गेटअप में मॉडलिंग करनी है। इनका दीन ईमान कुछ भी सही नहीं है। अगर सही होता ना तो इनको खुदा का खौफ होता, अल्लाह का खौफ होता कि हमें ये सब चीज़ें नहीं करना है। अनारकली कौन है मुझे बताए, कोई दीनदार, कोई इस्लाम की कोई खातून, कौन है अनारकली, एक नाचने वाली थी ना। फिर मेरी बातें मेरी कुछ बहनों को बुरा लग जाएगा। खुद आप लोग सोचे कि उम्रा करने के लिए जाने के टाइम दिल में इंसान ये रखे कि मुझे अनारकली बनना है, अनारकली की तरह ड्रेसअप करना है। क्या ये सही बात है? अगर छोटी बहन यह हरकतें कर रही है, बड़ी बहन को रोकना चाहिए था, लेकिन या तो दोनों बहनें इस चीज़ में शामिल थी। अल्लाह के घर जाते हुए इंसान की क्या क्या ख्वाहिशात होती होगी, ये दुआ मांगूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, लेकिन नहीं, दिल में ये लेकर जा रही थी कि उम्रा करके आते ही मुझे अनारकली बनना है। और सच में वो अनारकली बनती, किसी और ने वीडियो नहीं बनाई थी, सबसे पहला वीडियो मैंने बनाई थी कि आप उम्रा के लिए जा रही हो और दिल में आप अनारकली बनने का ख्वाहिश रखती हो। उसके बाद फिर पता नहीं क्या सोच के इन्होंने कैंसिल किया था, लेकिन उस टाइम पे मेरे ख्याल में मैंने ही सिर्फ शायद वो वीडियो बनाई थी। तो उम्रा से आने के बाद फिर अनारकली बनने का कोई बात मैंने सुना नहीं, वरना जाने से पहले उम्रा बड़ी ज़ोरों शोरों से अनारकली बनने की तैयारी चल रही थी। और उम्रा जाकर भी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह से ये दुआ मांगा गया था कि मैं अल्लाह तेरे साथ खुश हूँ, लेकिन मेरे शौहर को और मैं उनकी बीवी, ज़ाहिर है कौसर के बारे में बोला होगा,
और कौन है हमें तो नहीं पता, क्योंकि यही कहती है 13 साल की मोहब्बत है। तो ये कहा कि उनकी बीवी को खुश रखना, मैं सिर्फ अल्लाह तेरे साथ खुश हूँ। मैं वो पढ़ के आप लोग को सुनाऊंगी, लेकिन मैंने कहीं नोट करके रखा हुआ है, अभी मुझे पूरा ज़बानी याद नहीं है। लेकिन ये लास्ट का जो पैराग्राफ है ना, वो मुझे पूरा याद है कि मेरे शौहर को और उनकी वाइफ को खुश रखना अल्लाह, मैं तेरे साथ खुश हूँ। कौन सी बीवी ऐसी है जिसको अपने शौहर से प्यार है, मोहब्बत है, और वो जाके अल्लाह के घर में खड़ी होकर इस तरह की दुआ करेगी? ये नहीं दुआ कर रही है कि हमारी आपस के रिश्ता सही हो जाए। अगर इतना प्यार है, जिस तरह भी ये दिखावा कर रही है कि हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, मैं बीवी नंबर 1 बन के दिखाऊंगी, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी तक मैंने उस दिन का वीडियो देखा नहीं है, बीवी नंबर 1 वाली, वो देखूंगी, फिर उस पर भी रिएक्शन दूंगी। तारा की ज़बरदस्ती वाली एक सपोर्टर की मैंने वीडियो देखी, उसमें वो कह रही थी कि पहली बीवी तो पहली बीवी होती है, लोग दूसरी शादी करने के बाद भी पहली बीवी के पास ही ज़्यादा रहते हैं, दूसरी बीवी के पास तो 15 या 20 दिन में कभी एक बार चले जाते हैं। कितना गलत इनकी सोच है और कितनी गलत इनकी बात है, मुझे समझ नहीं आता ये लोग कहाँ से आए हैं, कौन सी दुनिया में रहते हैं? क्या ये लोग इस दुनिया के हैं या किसी और जहाँ के हैं? पहला तो एक आदमी दूसरी शादी करेगा क्यों? और दूसरी शादी करने के बाद भी अगर उसको पहली बीवी के पास ही रहना है, तो उसको शादी करने की ज़रूरत क्या है? देखिए, जो दीन के हवाले से कर रहे हैं उनकी तो एक बात अलग है। जैसे किसी डिवोर्सी से शादी कर लिया, किसी बेवा से शादी, किसी डिवोर्सी से किसी ने शादी कर ली, किसी बेवा से शादी कर ली, मतलब विडो से शादी कर लिया कि वो बेसहारा है, उसका कोई सहारा नहीं है, उसके सहारा देने के लिए, वो एक अलग बात है। वो लोग पूरा हुकूक पूरा करते। जो दीनदार है, ईमानदार है, नमाजी लोग हैं ना, वो अल्लाह से बहुत डरते हैं, क्योंकि इस मामले में नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। बहुत बड़ी सज़ा है हमारे इस्लाम में, बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे कंडीशन से, हर चीज़ को मानना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब जाकर कोई शादी करता है। मौज मस्ती के लिए शादी नहीं किया जाता है, और गुनाह है अगर तुम किसी का हकूक़ नहीं पूरा कर सको, अदल इंसाफ नहीं कर सको दोनों बीवियों में, तो तुम शादी नहीं कर सकते हो। चलो, सब लोग कहते हैं कौसर वाइफ है, हम भी मान लेते हैं कौसर वाइफ है। कौसर साजिद की वाइफ है। कौसर का एक बेटा पैदा हुआ है, साजिद का बेटा, जो इब्राहिम अभी पैदा हुआ है। इब्राहिम मेरे ख्याल में नाम रखा है। चलो, ये कौसर का और साजिद का बेटा हम मान लेते हैं। लेकिन अदलो इंसाफ कहाँ हो रहा है? अदलो इंसाफ कहाँ हो रहा है? मुझे ये बात को तो कहीं दिखाओ, समझाओ। ये कहते हैं कौसर विलेज की है, कौसर की ज़रूरत क्या? क्यों विलेज की है तो उसकी कोई ख्वाहिशात नहीं हो सकती है? उसके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं होगी? शादीशुदा औरत अकेले क्यों रहेगी, मुझे बताएं। एक तो औरत होती है जिसका करेक्टर सही नहीं है, वो अपने शौहर से दूर रहना चाहती है, वरना कोई भी औरत जो शादीशुदा है वो अपने शौहर से दूर क्यों रहेगी? जिस तरह ये कौसर को बदनाम करते हैं, मैंने इस तरह की एक वीडियो बना ली थी कि कौसर अकेली आखिर क्यों रहना चाहती, क्योंकि ये लोग हर बार कहते थे कि कौसर को विलेज रहना है। क्यों विलेज रहना है? कौसर ने इस उम्र में शादी क्यों की? कौसर काफ़ी एज की है ना, तो इस उम्र में कौसर को शादी करने की क्या ज़रूरत थी, जब उसको अपने माँ बाप के साथ ही रहना है। अच्छा, ये तारा जो है ना, बहुत ज़्यादा लकी। हम सब ने देखा है कि साजिद तारा के पास ही ज़्यादा रहता है, ना कि कौसर के पास। फिर भी लोगों ने हर झूठ को सच माना और प्यार दिया, इतना प्यार दिया तारा को जिसकी कोई हद नहीं है। फिर भी आज तक ये औरत सिर्फ़ और सिर्फ झूठ और मक्कारी कर रही है, सबके दिलों से खेल रही है। इन औरतों की जो शौहर है ना, इनमें कोई इज्जत गैरत नाम का चीज़ ही नहीं है। देखिए, किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन मैं यहाँ ज़रूर बात करूँगी, चाहे सलमा हो चाहे तारा हो, दोनों के शौहर के अंदर कोई इज्जत गैरत कुछ भी नहीं है। वो आदमी मुंह फाड़ फाड़ के, अजगर जो है, मुंह फाड़ फाड़ कर लाइवों में बैठकर कहता था मेरी तो पहली दफ़ा थी। शर्म नहीं आई इसको ये सब बातें करते हुए? एक दफ़ा इसकी नज़र नहीं झुकी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जवान जवान बेटियाँ हैं मेरी, और मैं कह रहा हूँ मैंने पहली दफ़ा गंदा काम किया था किसी औरत के साथ, और किसी औरत के साथ नहीं, सगी खाला, सगी खाला, बच्चियों की ये सगी खाला है। दुनिया के सामने बैठ के ढिंडोरा पीट के वो आदमी ये सब ऐलान कर रहा था, उसको शर्म नहीं आई। और आज जब जब मैं उस आदमी को सलमा के साथ, बच्चों के साथ देखती हूँ ना, मुझे घिन आता है। यकीन माने, मुझे घिन आता है कि कितना गंदा और गलीज़ आदमी है। इसके अंदर तो
कतरा कतरा भर भी इज्जत नहीं है। और रही साजिद के बात, साजिद को इतना गाली खिलवाया तारा ने, इतना गाली खिलवाया। हालांकि अगर उसने शादी किया, कोई हराम काम नहीं किया, लेकिन फिर भी जितना इस तारा ने उस आदमी को गाली खिलवाया ना, इस आदमी के अंदर भी 1% गैरत नाम का चीज़ नहीं है। वैसे ही तारा का गुलाम बनकर आगे पीछे सारा दिन ड्यूटी दे रहा है, सर्विस दे रहा है, वो ड्राइवर बना हुआ है। तो मैं तो कहती हूँ दोनों बहनें ही लकी है, दोनों बहनें लकी है। वरना रियल लाइफ में अगर इस तरह का कोई औरत अपने शौहर को दुनिया के सामने आकर उसके कपड़े उतारती और बताती कि उसने जेड का काम किया है, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान कभी भी इसकी शक्ल भी दोबारा मुड़कर देखता। क्या रिश्ता ऐसा निभाया जाता है? अगर किसी आदमी के साथ तुमने रहना है, तुम्हारे बच्चों का बाप है, क्या तुम उसको इस तरह नंगा करोगे दुनिया के सामने लाकर? कल को ये बच्चे जब बड़े होंगे, कल को लड़का जब बड़ा होगा, चाहे वो सलमा का ही बेटे के बारे में मैं बात कर रही हूँ, क्या कभी वो बाप बेटे को किसी चीज़ से रोक पाएगा, किसी गलत काम से? क्या बेटा मुंह पे नहीं बोलेगा कि तुमने क्या गुल खिलाया था खाला के साथ? तारा कभी अपनी बेटी को अगर किसी चीज़ के लिए रोके तो बेटी उसके मुंह पर नहीं कहेगी कि तुमने क्या गुल खिलाया था खाला के शौहर के साथ? मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। बहुत टाइम आपस में ऊंच नीच हो जाती है, गंदी बातें हो जाती है, गलत चीज़ें हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन दुनिया में ढिंडोरा नहीं पीटा जाता है। अगर उस आदमी के साथ रहना है तो दुनिया में ढिंडोरा नहीं पीटा जाता है। हाँ, अगर उस आदमी के साथ रहना नहीं है, फिर तो दुनिया के सामने आके उसको जलील करो, नंगा करो, बेइज्जत करो और उसके बाद छोड़ दो। उसका रास्ता अलग, तुम्हारे रास्ता अलग। लेकिन अगर उसी आदमी के साथ रहना है तो मेरे ख्याल से कोई भी औरत इस तरह की हरकत नहीं करेगी। वही औरत ये सब हरकत करेगी जिसका मियाँ के साथ अंडरस्टैंडिंग है, ऑफ कैमरा आपस में दोनों को पता है कि हम लोग ये सब सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, डॉलर्स के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है मेरी बातें किसी को बुरी नहीं लगी होगी। देखिए, जो मुझे सही लगता है, जो बात भी होती है, मैं आप लोग के सामने कर देती हूँ। मैंने कभी किसी बात का परवाह नहीं किया कि ये बात करूँ तो व्यूअर्स नाराज़ हो जाएंगे, वो बात करूँ तो व्यूअर्स। मैंने हमेशा जो बात मेरे दिल में है, मैंने क्लियर आप लोगों के साथ की है। कभी आप लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं की है। जब जो चीज़ मुझे जिसका बुरा लगा है ना, मैंने हमेशा उसके लिए आवाज़ उठाई है। मैं खामोश नहीं रही हूँ। हाँ, कभी कदर कोई वीडियो मेरे से मिस हो जाता है, मैं देखती नहीं हूँ। जैसे कि आप सबको पता है मुझे हेल्थ इश्यूज़ है, मेरी तबीयत सही नहीं रहती। अच्छा, कुछ लोग आके यहाँ मुझे ताना दे रहे थे नमाज़ पढ़ती हो। देखिए, नमाज़ पढ़ना मेरा दीन का हिस्सा है। नमाज मेरा दीन का हिस्सा है। नमाज हम पर फ़र्ज़ है, मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ है। नमाज हम छोड़ नहीं सकते। अगर मैं यहाँ रिएक्शन दे रही हूँ, बातें कर रही हूँ, इसका क्या मतलब है कि मैं नमाज नहीं पढ़ सकती हूँ? जो नमाजी होते हैं वो क्या बातें नहीं करते हैं? अल्लाह ताला ने क्या उनको गूंगा रहने का हुक्म दिया है? आप लोग यहाँ नेगेटिव कमेंट करने की बजाय जाके उन लोगों को कमेंट करें जो गंदी गंदी बातें करते। मैं तो बहुत ही सीधी सी सादी सी बात करती हूँ, बिल्कुल सामने बात करती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं करती हूँ जिससे किसी का करेक्टर को हार्म पहुँचे। लेकिन आप लोग उनको नहीं बोलेंगे, मुझे आकर ज़रूर उल्टा सीधा बोलेंगे। बड़े अफसोस और दुख की बात है। खैर, कोई बात नहीं, यूट्यूब में यही होता है। जो जितना गंदा बोल सकता है, गलीज़ बोल सकता है, कचरा बातें कर सकता है, डर्टी बातें कर सकता है, इनडिसेंट वर्ड यूज़ कर सकता है, उसकी उतनी ही जय जयकार होती है। ये तो मैंने खैर देख ही लिया है, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे जितनी बहनें देखती है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, न्यूट्रल है। वो तारा को भी देखते हैं, सलमा को भी देखते हैं, मुझे भी देखते हैं, लेकिन कभी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करते। हाँ, कभी कोई बात मेरी अगर अच्छी नहीं लगती है तो अच्छे से कमेंट कर देते हैं। मैं भी समझ जाती हूँ कि हाँ, इस जगह पे मेरी गलती हुई है और मैं मान भी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी मुश्किलात को आसान करे। जो जहाँ जिस मुश्किल में अल्लाह ताला अपनी गैब से उसके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे औलादों को नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।